हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th सेट्स एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे 2 वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, अपलोड किया हुआ है, आप उनको जा करके देख सकते हो। फर्स्ट वीडियो तो इंट्रोडक्शन है और सेकेंड वीडियो जो है वो इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक की वीडियो है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं सेट्स क्या कहता है। देखो स्टूडेंट, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो सेट था ना उसको हमने कैसे लिखा था, रोस्टर फॉर्म में लिखा था। लेकिन अब हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जनरली लिखना थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है रोस्टर फॉर्म के कंपैरेटिवली, है ना। तो देखो इसको क्या करना है हमें, देखो क्या लिखा है, एक्स 1 2 3 से लेकर के 13 तक है। तो बेटा ये जितने भी नंबर हैं ना, ये सभी के सभी क्या हैं, ऑड नंबर है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एक्स इज सच दैट, यानी सेमी कॉलन का साइन लगाएंगे, जिसको सच दैट का, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ क्या है, ऑड नंबर, एक्स इज एन ऑड नंबर, या फिर ऑड नेचुरल नंबर लिख लेते हैं, ऑड नेचुरल नंबर। और ये कहाँ तक है, 13 तक है। तो मैं लिख रहा हूं कितना, लेस देन 15। ये लो जी, इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 2 4 6 8 से लेकर के चलता चला जा रहा है, डैश है ये, है ना, इन्फिनाइट तक है। तो क्या लिखूंगा, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, आइए अब ये क्या है, देखो 3 6 9 12 15, इसको समझते हैं। देखो समझते हैं पहले। देखो बेटा, क्या मैं 3 को 3 इंटू 1 लिख सकता हूँ, 6 को मैं 6 को 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, क्या मैं 9 को 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, क्या मैं 12 को 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तो मैं इसको ऐसे ना लिखने की बजाय मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, देखो कैसे, एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n। एन का मल्टीपल ही तो है ना। और क्या लिखूंगा, वेयर एन बिलोंग्स टू एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, लेकिन कहाँ तक है ये, नेचुरल नंबर तो है लेकिन कहाँ तक है, 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5, 55 तक। तो नेचुरल नंबर कहाँ तक है, 5 तक है। तो मैं लिखूंगा जो यहाँ पे n है वो कितना है, लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, इसको ना अलग अलग तरीके से, मतलब कि अलग अलग टीचर जो है वो अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखना है, आप इसको यहाँ तक सेम लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि जो n है वो 1 से लेकर के कहाँ तक है, 5 तक है। ये भी करेक्ट है। और जब नेचुरल नंबर हमने बोल ही दिया तो n लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब 1 से 5 तक ही होगा। तो दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है। तो ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट इसमें चेंज हो सकता है। अच्छा, अगले पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2। तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1। 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2। 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज टू पावर 3। भाई ये गलत हो गया। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज टू पावर 1। 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। 8 को लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 3। 16 को लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 4, है ना, ऐसे लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ, एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू, क्या है ये, 2 रेज टू पावर n, वेयर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और n कहाँ से कहाँ तक है, 2 रेज टू पावर 6 तक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो बिल्कुल ये सेम है। 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 रेज टू पावर 1। 25 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 3। इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 4। तो क्या लिखूंगा इसको, एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर n। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और कहाँ तक है, 5 रेज टू पावर 4 है। तो n लेस देन इक्वल टू 4। समझ गए, ये क्या है, देखो 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ऐसी तो है ये। तो क्या लिखूंगा, एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू n का स्क्वायर। ठीक है, n का स्क्वायर,
क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 2 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है ना। कहाँ तक है ये, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कहाँ तक है n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है। ठीक है, आइए अब ये क्या है देखो, 1 4 9 16 25 बट डैश 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 लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा लिखूंगा क्या, x इज सच दैट x इज इक्वल टू n का स्क्वायर, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्योंकि इसके अंदर नंबर को हमें रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो आगे तक चलता चला जा रहा है, समझ गए। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, वो देख लो। देखो यहाँ पे 1/2 है, तो बेटा 1/2 है तो क्या मैं इसको 1/1 + 1 लिखूँ, बताऊंगा, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर है 2/3, 2/3, तो क्या मैं 2 को 2 + 3 लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ पे क्या है 3/4, 3/4, तो क्या मैं इसको 3/3 + 1 लिख सकता हूँ। बेटा एक मिस्टेक मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। तो इसको मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ ना कि अगर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में 1 ऐड कर दिया, ये 2 है तो 2 एक नेचुरल नंबर है, फिर नेचुरल नंबर में हमने 1 ऐड कर दिया, है ना। मतलब कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, n × n + 1, भाई यही तो है। इसको भी लिख सकता हूँ जैसे 3 है, तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ n + 1 अपॉन, ओहो, n अपॉन n + 1, भाई हाँ कि ना। मतलब जो नंबर ऊपर है उसी में 1 ऐड करके नीचे लिखा है। यहाँ पे 2 है तो 2 + 1 है, यहाँ 3 है तो 3 + 1 है। तो इन सभी का जो पैटर्न बना दूँ मैं, कैसे बना दूँ देखो, इन सब का जो पैटर्न बन जाएगा वो सीधा ये बन जाएगा ना, कैसे देखो, इसको मैं लिख रहा हूँ इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज इक्वल टू n/n + 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है जी, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो क्या कहता है स्टूडेंट। अब उसने हमें बोला है कि हमें कार्डिनल नंबर बताना है। अब ये कार्डिनल नंबर क्या होता है कि सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उसको बोला जाता है कार्डिनल नंबर। जैसे मान लीजिए, चलो क्वेश्चन से ही समझाता हूँ, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं बेटा, अगर मैं इसको सेट ए मान लूँ, ठीक है, तो इसमें इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो सर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो मैं लिखूंगा NA इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ये तो एम्प्टी सेट है, नल सेट है, वॉइड सेट है। आइए इस पे चलते हैं। अगर मैं इसको B के इक्वल कह दूं, ठीक है, तो इसमें कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कितने होंगे, मतलब कितने एलिमेंट हैं, तो इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो NB हमने कितना लिख दिया, 1। n जो है ना बेटा वो कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इसमें देखो, अगर इसको सेट ए कहा हमने, यहाँ पे ना सेट लिखना शायद मैं भूल गया, अगर सेट ए कहा हमने तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 और 3, तीन ही तो एलिमेंट हैं। ऐसा नहीं करना कि दो बार है तो उसको 2 बार लिख दो, 1 2 बार है तो नहीं, कितने एलिमेंट है बस वही लिखना है, रिपीटिशन नहीं लिखना। द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड प्रिंसिपल, अगर मैं प्रिंसिपल को सेट डी मान लूँ, ठीक है, और मैं इसका सेट बना दूँ PRI NC, है ना। I दोबारा नहीं लिखना, P फिर से नहीं लिखना, A लिखना है और L लिखना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ND इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल वॉवल इन द वर्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में वॉवल कितने हैं चेक करो, I है और A है ना। I तो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो सीधा सीधा मैं क्या लिख देता हूँ, इसका आंसर जो है वो 2 आएगा, समझ गए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। अब देखो फिर से हमें कार्डिनल नंबर ही लिखना है। देखो कहता है कि x इज सच दैट इज अ 2 डिजिट नंबर,
बेटा x जो है वो एक 2 डिजिट नंबर है, सम ऑफ हुज डिजिट इट्स 8। दोनों डिजिट के नंबर का, दोनों डिजिट को जब ऐड करोगे तो 8 आना चाहिए। तो पहले एक सेट ए तो बना लेते हैं पहले। तो क्या नंबर होगा चेक करो। पहला नंबर 80 होगा, 08 नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, 17 होगा, क्योंकि 1 और 7 को ऐड करोगे तो क्या होगा, 8 आएगा। फिर 71 होगा, फिर 26 होगा, फिर 62 होगा, फिर 44 होगा। अगला नंबर क्या है भाई, नेक्स्ट नंबर क्या है यहाँ से, नेक्स्ट नंबर है 53, और फिर कितना है 35, ठीक है। और तो कोई नंबर नहीं है। आप ऐसे देखो, डिजिट की बात कर रहा है तो जीरो में हम क्या ऐड करें कि 8 आ जाए, तो 8। फिर 1 को लो, 1 के साथ 7, फिर 2 के साथ 6 है ना, फिर 3 के साथ 5, फिर 4 के साथ 4, और जो नंबर रिवर्स हो सकता है उसको रिवर्स कर दो। बहुत इजी बन जाएगा ये, है ना। तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ से बेटा कितने नंबर बने चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा, एन ए इज इक्वल टू 8, ठीक है। अगले पे चलते हैं। राइट द कार्डिनल नंबर सेट ऑफ द इंटीजर जो है 30/x इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब कि x की वो सारी वैल्यू बताओ जो क्या करे 30 को डिवाइड कर पाए। तो अगर मैं इसको सेट बी कह दूं तो 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से है, फिर 5 से है, 6 से है, और 10 से डिविजिबल है, 15 से है, और 30 से है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, एन ए इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द कार्डिनल नंबर, चंडीगढ़ की बात कर रहा है। लेटर चंडीगढ़ किस 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 से मिलके बना है। तो अगर मैं इसको सी कह दूं तो देखो CHA, सी आएगा, H आएगा, A आएगा, है ना, N आएगा, फिर D भी आएगा, कोई लेटर रिपीट नहीं करना, I आएगा, ठीक है, G भी आएगा, फिर G आ गया, A दोबारा नहीं लिखना, R आएगा, ठीक है, और H नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि H हम लिख चुके हैं। तो बेटा NC जो है वो कितना आ जाएगा, 8। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 8 है, ठीक है। इसको नोट करिए। नंबर 8 क्या कहता है, देखो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, विच आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बेटा ट्रू और फॉल्स पूछा है और आंसर को जस्टिफाई करना है। तो देखो एक बात बताओ, कहता है 37 डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स इज सच दैट एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर। बेटा जबकि 37 जो है एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के एग्जैक्टली कितने फैक्टर होते हैं, 2 होता है। 37 का 2 ही फैक्टर पॉसिबल है, या तो 1 से डिविजिबल है या 37 से डिविजिबल है। तो ये क्या है, ये तो बिलोंग्स टू है, बट यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस का सिंबल नहीं आना था, ठीक है। आंसर में क्या लिखोगे जस्टिफिकेशन में कि 37 इज प्राइम नंबर, तो इसका 2 ही और फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के, ठीक है। नेक्स्ट है 35 बिलोंग्स टू एक्स हैज एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर। 35 को चेक कर लेते हैं। 35 किसके से डिविजिबल है, 1 से है, 5 से है, 7 से और 35 से है। तो बिल्कुल सही बात है ये, है ना। तो ये क्या है, ट्रू है। जस्टिफिकेशन हमने दे ही दिया। 496 y इज द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ y इज 2y। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गंभीर क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये वाला इतना इजी क्वेश्चन नहीं है। देखो बेटा इसमें बोला है, समझिए क्वेश्चन को। कहता है कि 400 जो 96 है ना, कहता है सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर। पहले जो भी 496 हैं, ये 496 किस किस नंबर से डिविजिबल है, मतलब किस किस नंबर का ये फैक्टर है, पहले तो वो लिखो, ठीक है। पहले मैं यहाँ तक बात कर रहा हूँ, यहाँ तक, ठीक है। ये किस किस नंबर का फैक्टर है पहले उसको लिखो, और इन सब का कर लो सम, टोटल। क्या कर लो, टोटल। टोटल करने के बाद जो आंसर आएगा क्या, वो 2y के इक्वल होगा। अब 2y क्या है, अगर मैं इसको y के इक्वल मान लूँ तो क्या इसका डबल आएगा, ये पूछा है। क्वेश्चन समझ में आया, फिर से समझिए। कह रहा है कि जो 496 दिया हुआ है वो किस किस नंबर से डिविजिबल है, उसका टोटल करो, ठीक है। और 496 को y के इक्वल मान लो और उसको डबल कर दो, तो क्या आंसर दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये पूछा है,
ठीक है। तो 496 के मैं फैक्टर यहाँ पे लिख देता हूँ किस किस नंबर से डिविजिबल है। तो बेटा मैंने क्या किया, देखो 496 के मैंने सारे फैक्टर लिख दिए जिस जिस नंबर से ये क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, मैंने सभी के सभी नंबर यहाँ पे लिख दिया। ये 496 1 का फैक्टर है, 2 से है 4, 8, फिर 16, फिर 31, 31 का डबल 62 से भी होगा, फिर इसका डबल इससे भी होगा, डबल होगा, फिर इसका डबल होगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचने का। 1 से होगा तो 2 से है, 2 का डबल 4 से भी होगा, फिर 8 से भी, 16 से भी। अगर ये 31 से है तो 31 का डबल 62 से भी होगा, 62 का डबल 124 से भी होगा। ऐसे करना है। ठीक है बेटा, जब आप इनका टोटल करिएगा तो आएगा 992। ठीक है जी। अब सुनो, फैक्टर का हमने टोटल कर दिया। अब देखो, अगर मैं 496 को y के इक्वल कह दूं तो क्या ये 2y है? तो 2 इंटू 496 इज इक्वल टू 992। तो बेटा जी चेक कर लो, ये वाला नंबर और ये ना वाला नंबर दोनों क्या है, सेम ही तो है। तो ये क्या है कंडीशन, ये ट्रू है। ठीक है। अच्छा, अगला बोला है कि क्या 3 इसके अंदर बिलोंग टू कर रहा है, मतलब 3 सेटिस्फाई कर रहा है। तो बड़ा सिंपल सा मेथड है, इसके अंदर 3 पुट करके देख लो। अगर ये 0 आएगा तो सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा, दैट्स इट, खत्म। तो 3 का इस पावर 4 कितना होगा, 81। 5 इंटू 3 का क्यूब कितना होगा, 27। 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, माइनस 112 इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 81 माइनस 135 प्लस 18 माइनस 336 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। तो ये क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे तो 135 और ये तो नहीं है, ये इसका फैक्टर ये है ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो 0 तो क्या हो रहा है, 0 नहीं आ रहा ना भाई। तो क्या बोला है, यही तो बोला है डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, समझ गए, डज नॉट बिलोंग्स टू बोला है। अगर ये क्या है, अगर यहाँ पे 0 नहीं आता तो बोल रहा है कि नहीं आता यहाँ पर। अगर 0 आ गया होता तो फिर फॉल्स हो जाता। इसको नोट करें, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या कहता है, देखो बेटा इस क्वेश्चन को जो है ना, इसके ये वाला पोर्शन मैं लिखना भूल गया था। इसमें क्या बोला है मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में बोला है कि आपको ये बताना है देख करके कि क्या ये सेट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जिनको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब काउंटेबल। और इनफाइनाइट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। ठीक है, तो अगर ये फाइनाइट है तो कार्डिनल नंबर बताना है, और अगर इनफाइनाइट है तो कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए तो क्या बोला है, x इज़ अ इंटीजर। भाई x जो है वो एक इंटीजर है, x जो है वो क्या है, एक इंटीजर है। और उसने बोला है x लेस देन 5। तो बेटा ये क्या आ गया, इनफाइनाइट आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये इनफाइनाइट क्यों होगा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो लेस देन 5 है। तो बेटा यहाँ से लेस देन 5 है तो 4, 3, 2, 1, 0 कहीं तक भी जा सकता है। ये हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, इनफाइनाइट। अच्छा, x जो है वो एक होल नंबर है, x जो है वो एक होल नंबर है। x इज़ डिविजिबल बाय 4 और 9। बेटा ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं होल नंबर में जो 4 और 9 से डिविजिबल है, उनको काउंट ही नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है, इनफाइनाइट। समझ गए। आइए नेक्स्ट है, x इज़ अ प्राइम इवन नंबर। क्या बोला है, x इज़ एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। बेटा इवन प्राइम नंबर तो 2 से बड़ा कोई होता ही नहीं है। तो ये क्या है, हम काउंट कर सकते हैं। क्या होता है, 0, 1 भी नहीं होता। तो कार्डिनल नंबर कितना आ गया, 0 आ गया, क्योंकि काउंट कर सकते हैं भाई, 1 भी नहीं होता, 0। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज़ अ फैक्टर ऑफ 84। 84 के फैक्टर बताने हैं भाई, सिंपल सी बात है। x अगर नेचुरल नंबर है, होल नेचुरल नंबर है, तो 84 के फैक्टर हम बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते। क्या क्या फैक्टर पॉसिबल है, देखो 1, 2, ठीक है, उसके बाद 3, 4, तो 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, 6 से है, 7 से है, 8 से नहीं है, 9 से नहीं है, 10 से नहीं है, 11, 12 बिल्कुल है,
फिर 13 14, 14 से है हाँ, 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका 21 के बाद 27 28, सीधा 28 आएगा। फिर आपका आ जाएगा कितना 42, फिर 84, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। और फिर सीधा आएगा आपका 42 और 84, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बेटा ये क्या होगा, फाइनाइट और 12 आंसर है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखो क्या कहता है। देखिए ये क्वेश्चन, बस वही 4 क्वेश्चन टाइप करना रह गया था, बाकी हो चुका है ये। एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर हुज सम ऑफ डिजिट इज 12। 2 डिजिट का नंबर बताना है जिसका सम 12 होना चाहिए। तो बेटा एक तो मान लो, मान क्या लो, अगर एक हमने लिया, नंबर 3 लिया भाई, एक नंबर अगर हमने 3 लिया तो 3 के साथ 9 लेना पड़ेगा, तो 39 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 9 कितना होता है, 12 ऐड करोगे तो 39 के बाद क्या लोगे, इसका उल्टा कर दो 93। अगर एक नंबर 4 लोगे तो 8 लोगे, और उसके बाद अगर आप 8 यहाँ से लिया है तो 84 भी होगा, है ना। और अगर 7 लिया है, 5 ले लेते हैं, अगर एक 5 लिया है तो 7 लो, 7 5 12, और एक अगर आपने इसको रिवर्स कर दो और 6 और 6 भी ले सकते हैं। तो ये फाइनाइट है, और 1 2 3 4 5 6 7, तो ये फाइनाइट है। और कितने नंबर हैं, 7 कार्डिनल नंबर हैं इसमें। एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। एक्स की जो वैल्यू है ना वो 3x माइनस 7 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो देखो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x लेस देन इक्वल टू 8 प्लस 7, तो 3x लेस देन इक्वल टू 15, तो x लेस देन इक्वल टू 5 आ गया। तो ये तो क्या है, फाइनाइट है, क्योंकि होल नंबर 1 0 1 2 3 4 और 5 भी आएगा, तो ये फाइनाइट है। और 1 2 3 कितना जाएगा, 6 आ जाएगा, कार्डिनल नंबर 6 आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। x इज सच दैट x इज इक्वल टू 5n बोला है, 5 का मल्टीपल है, और जो x की वैल्यू है ना वो क्या आना चाहिए, 20 से छोटा आना चाहिए। तो बेटा एक बात बताओ, हम n की क्या क्या वैल्यू लें जो 20 से छोटा आ जाए। तो हम नेचुरल नंबर में 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू 5 5 होता है, 2 3 4, नहीं 4 नहीं ले सकते क्योंकि 4 5 जो 20 हो जाता है, तो हम बस 1 2 3 ले सकते हैं, ठीक है जी। तो ये भी क्या है, फाइनाइट है। और कार्डिनल नंबर कितना है इसके अंदर, 3। समझ में आया कि नहीं आया, देखो क्या बोला है, x की जो वैल्यू है ना वो 20 से छोटा होना चाहिए और 5 का मल्टीपल होना चाहिए वो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या कहता है, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 5n और n बिलोंग टू इंटीजर बोल दिया। तो बेटा इंटीजर में तो आपने 1 2 3 तो लेना ही है, साथ में इसके वाले, इससे लेफ्ट हैंड साइड वाले नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा भाई। अगर हम यहाँ पे नेचुरल नंबर था, क्या था, नेचुरल नंबर, तो बेटा नेचुरल नंबर में हमने सिर्फ 1 2 3 लिया, लेकिन जब यहाँ पर इंटीजर है, जब यहाँ पे इंटीजर है तो इंटीजर में हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव नंबर भी लेना पड़ेगा। तो क्या होगा, इसमें इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट में कभी भी हम कार्डिनल नंबर नहीं निकाल सकते। अच्छा, अब बोला है n बिलोंग टू होल नंबर, और n की वैल्यू 10 या 10 से छोटा होना चाहिए, 10 या 10 से छोटा होना चाहिए। तो भाई सिंपल सी बात है, कितनी कंडीशन पॉसिबल है, n की जगह होल नंबर है तो 0 से लेकर के कितने वैल्यू पॉसिबल है, ये 11 तक पुट कर दो, सॉरी 10 तक पुट कर दो। अगर आप यहाँ 1 पुट करोगे, क्या बोला है, होल नंबर, तो n की जगह पहले कंडीशन में 0 पुट करोगे तो 0 आएगा भाई। 0 पुट करोगे, 0 प्लस 1 कितना होता है, 1, है ना। 0 प्लस 1 1, तो 0 अपॉन 1 क्या होगा, 0। फिर 1 पुट करोगे तो 1 अपॉन 2, चेक करो, 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना होगा, 2। फिर 2 पुट करोगे तो 2 अपॉन 3, फिर 3 अपॉन 4, फिर 4 अपॉन 5, फिर 6 अपॉन 5, फिर 7 अपॉन 5, 8 अपॉन, ओहो गलत हो गया ये तो, देखिए 6 अपॉन 4 है,
फिर आएगा 5/6, 6/7, फिर 8/7/8, फिर 8/9। ठीक है, क्या बोला है, 10 तक बोला है। फिर 9/10 और फिर 10/11। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओहो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो बेटा ये क्या है, फाइनाइट है और कार्डिनल नंबर कितना है, 11 है। वैसे इतना करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, अब इसको हमें क्या करना है, मैच करना है। 1 2 3 6 12। चेक कर लो क्या बोला है, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 12। देखो 12 का फैक्टर ये है, तो क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट का आंसर बेटा सी आ जाएगा। ठीक है, 2 3 5 क्या है, ये प्राइम नंबर है, तो ई आ जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। मैच द फॉलोइंग है, ट्यूसडे एंड थर्सडे इज द डे वीक बिगिनिंग विद टी। बिल्कुल सही बात है, तो ये आ जाएगा ए। ठीक है, 0 3 8 और 15, ये वाला भी तो बचा हुआ ना यहाँ से, हाँ ये वाला, तो बेटा ये बी हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला है, x इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और ये ठीक है। अगला क्या है, 1, तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा आपका, कहाँ गया, x इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो ये हो जाएगा डी। ठीक है, तो स्टूडेंट यही इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये वाला एक्सरसाइज जो है वो इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।